Let's start with the name of Allah Almighty, who created a man with a clot of blood and who is very kind and merciful. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine with the grace of Allah Almighty and enjoying winter vacation a lot. Okay, dear student, open your SST book, social study book, page number 55. ठीक है, उस पे आप डे एंड डेट लगाएं. टुडे आवर टॉपिक इज पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट. टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज इट, क्योंकि हम इसकी रिवीजन करने जा रहे हैं. इससे पहले इसकी वीडियोस जो हैं वो हम लॉन्च कर चुके हैं. ठीक है, अब है टॉपिक है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट. व्हाट इज पीस एंड व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है बच्चों? कॉन्फ्लिक्ट होता है लड़ाई झगड़ा, बहस व तकरार, गुस्सा, इसको कह सकते हैं. ठीक है, इंग्लिश में इसकी अगर डेफिनेशन हम देखें, कॉन्फ्लिक्ट इज अ डिसएग्रीमेंट और अ फाइट. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज एंड कैन लीड टू वॉर. जब दो मुल्कों के दरमियान लड़ाई झगड़ा होता है तो फिर जंग की सूरत हाल पैदा हो जाती है. ठीक है, वॉर काजेज अ लॉट ऑफ डैमेजेस. वॉर जो है वो वजह बनती है बहुत से नुकसानात की. सफरिंग एंड पेन, बहुत ज़्यादा तकलीफ की. ठीक है, व्हेन देर इज़ नो अनरेस्ट इन अ कंट्री, जब मुल्क में कोई भी मतलब अनरेस्ट नहीं होता है, नो वॉर, ना कोई जंग होती है विद अदर एन अदर कंट्री, दूसरे मुल्कों के साथ. और व्हेन अ वॉर हैज़ एंडेड, और जब वॉर ख़त्म हो चुकी होती है तो देर इज़ अ पीस, तब वहाँ पे अमन होता है. पीस मीन होता है अमन. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं लड़ाई झगड़े को और पीस कहते हैं अमन को. जब एक मुल्क में कोई बदअमनी ना हो, ठीक है, वॉर ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, तो वो पीस की सिचुएशन होती है. ठीक है, थ्रू आउट हिस्ट्री देयर हैव ऑलवेज बीन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स. अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें तो हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट और वॉर्स जो है वो होती रहती हैं. इन द लास्ट 30 ईयर्स, पिछले 30 सालों में, देयर हैव बीन मोर देन 120 वॉर्स इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में 120 जंगें लड़ी जा चुकी हैं. ड्यूरिंग अ वॉर और कॉन्फ्लिक्ट, जब वॉर और कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर नॉर्मल लाइफ टू कंटिन्यू, तो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है. वॉर कैन स्टॉप पीपल फ्रॉम गेटिंग एन एजुकेशन. वॉर की वजह से लोगों की तालीम का सिलसिला ख़त्म हो जाता है. इट कैन इंटरप्ट और स्टॉप नॉर्मल सर्विसेज. हमारी जो नॉर्मल सर्विसेज हैं वो बहाल नहीं हो पाती हैं, सच एज़ द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे, और हेल्थ केयर, सेहत का और बिजली का महकमा ज़्यादा अफेक्ट होता है. पीपल कैन डाई और बी इंजर्ड. लोग मर जो है वो मर भी जाते हैं और ज़ख्मी भी हो जाते हैं. लाइफ ड्यूरिंग वॉर टाइम इज़ स्ट्रेसफुल. जंगी सूरत हाल जो है वो बहुत ही तकलीफ होती है. ठीक है, नेक्स्ट है, देर आर ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड. अब जब इतनी जंगें होती हैं तो दुनिया को फील हुआ कि कोई ऐसी एक जगह प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे पूरी दुनिया अपने मसाइल जो लेके जाए और वो उनका एक अच्छा सॉलिड सोल्यूशन जो है वो दें. सच एज द नेशनल यूनाइटेड नेशंस. फिर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, ऑर्गेनाइजेशन कायम की, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन यानी यूएन. ठीक है, दैट आर डिसाइडेड टू फाइंडिंग पीसफुल सॉल्यूशंस टू कॉन्फ्लिक्ट, जो कि एक बहुत ही पुरअमन हल तलाश करती है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का, किसी भी लड़ाई झगड़े का. दे एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट जज. वो एक इंडिविजुअल जज की, एक आज़ाद जज की हैसियत से वो जो है अपना रोल अदा करती है. लाइक अ रेफरी, जिस तरह एक रेफरी एम्पायर होता है. एंड दे हेल्प टू इंक्रीज गुड कम्युनिकेशन बिटवीन कंट्रीज. और वो कोशिश करती हैं कि ममालिक के दरमियान जो है जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छी हो. क्लियर कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन कैन प्रिवेंट और स्टॉप कॉन्फ्लिक्ट्स. ये बाहमी राब्ते जो होते हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट को हल करने में बहुत मुआवन साबित होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट्स इन आवर ओन लाइव्स. हमारी अपनी ज़िंदगी में हम कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे डील कर सकते हैं. ठीक है, हैव यू एवर हैड अ डिसएग्रीमेंट विद अ फ्रेंड और फैमिली. क्या आपका कभी डिसएग्रीमेंट यानी गुस्सा नाराज़गी हुआ है अपनी फैमिली के साथ या अपनी फ्रेंड के साथ. कॉन्फ्लिक्ट कैन मेक अस फील एंग्री. जब कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है तो उससे हमें बहुत गुस्सा आता है, सैड, दुख भी होता है और फ्रस्ट्रेटेड भी हम हो जाते हैं. व्हेन वी फील स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स
इट इज़ डिफ जब हम इस तरह के हमारे दरमियान कोई गुस्से नाराज़गी वाली फीलिंग्स आ रही होती हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक क्लियरली, तो साफ सुथरा सोचना बहुत मुश्किल है। There are ways in which we can peacefully resolve conflicts. यहाँ पे कुछ तरीके हैं जिसके से हम पुरअमन तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड थिंग्स वी कैन डू टू हेल्प अस काम डाउन, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम काम डाउन हो जाते हैं, यानी हमें बहुत सुकून मिलता है। वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, वो मैं आपको वैसे पढ़ के सुना देती हूँ, इसमें नहीं है, स्लाइड में नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा किसी के साथ लड़ाई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो ठीक है, अपने चुप हो जाएं और थोड़ा सा टाइम लें। ठीक है, और किसी दूसरे इंसान को कह दें कि वो आपकी हेल्प करे, किसी दूसरे मेंबर को उसमें इंक्लूड करें। ठीक है, और लिसन एंड थिंक अबाउट द अदर पर्सन, दूसरे लोगों को सुनने की कोशिश करें और उसके बारे में सोचें कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, और इस मामले में सोचे कि इस मसले के साथ मैं कैसे उसको ख़त्म कर सकता हूँ, और हम काम डाउन कैसे कर रह सकते हैं, कूल डाउन कैसे रहेंगे हम। स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग, जब आप जो भी कर रहे हैं उसको रुक जाएं, चुप करके बैठ जाएं। रीफोकस योर सेंस बाय थिंकिंग अबाउट व्हाट यू कैन सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ब्रीथ, लंबे लंबे सांस खींचें। रिलैक्स योर मसल्स, अपने मसल्स को रिलैक्स कर लें। डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, ठीक है, डू समथिंग सूथिंग। सूथिंग मीन होता है कामिंग सिचुएशन, यानी सुकून में आना। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस रीडिंग को बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि ऑब्जेक्टिव लर्न करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब जल्दी से अपनी डायरी ओपन कर लें। डायरी है डू रीडिंग ऑफ बुक, पेज नंबर 55 और 56। ठीक है, इट्स ओवर नो, थैंक यू सो मच।